झील, दरिया, समंदर सब कराची के अंदर। बारिश ने शहर को वेनिस में तब्दील कर दिया। कराची में अर्बन फ्लडिंग, निज़ाम जिंदगी मफलूज, लोग घरों में मुक़य्यद। रेन एमरजेंसी नाफिज, सड़कें पानी में डूब गईं, बदतरीन ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की तवील कतारें, शाहराह फैसल, शहीद मिल्लत रोड और दीगर सड़कों पर कई फीट पानी। दर्जनों गाड़ियां डूब गईं, मोटरसाइकिलें और रिक्शे बंद। क्लिफ्टन अंडरपास तालाब का मंजर पेश करने लगा। लियाकताबाद, नाजिमाबाद, अजीजाबाद ब्लॉक 2 की सड़कें धंस गईं। मुताद्दिद मोटरसाइकिलें, गाड़ियां और बसें फंस गईं। मलीर हॉल्ट के करीब पानी के तेज बहाव के बायस लोग रस्सी पकड़कर चलने पर मजबूर। यासीनाबाद के करीब लियारी नदी का पानी सड़क पर आ गया। जिना अब्बासी शहीद अस्पताल में बारिश का पानी जमा, मरीजों और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना। कराची में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 के करीब घर की दीवार गिर गई। 2 बच्चों और खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। औरंगी सेक्टर 11:30 में घर की दीवार गिरने से 8 साल बच्चा दम तोड़ गया। नॉर्थ कराची डिफेंस खियाबान बुखारी में करंट लगने से 2 अफराद जान की बाजी हार गए। सिंध सेक्रेटेरिएट में पार्किंग शेड गिरने से 1 शख्स जख्मी हो गया। सिंध हाईकोर्ट की छतें भी टपकने लगी। सैकड़ों फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के बड़े हिस्से में बिजली की फराहमी बंद। कराची में बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर, 8 परवाजें मनसूख कर दी गईं। महकमा मौसमियात की अगले 2 रोज तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। दावे बेशुमार मगर कारकर्दगी बेकार। बारिश ने कराची इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। सफाई न होने के बाइस नाले उबल पड़े। कायदाबाद, लांढी, मलीर, गुलशने हदीद, लियाकताबाद C1 एरिया, गुलशने इकबाल और दीगर इलाके डूब गए। पानी घरों, दुकानों और मसाजिद में दाखिल। लोग अपना कीमती सामान महफूज जगह पहुंचाने लगे। कराची में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। कोरंगी एरिया 205 मिलीमीटर के साथ सरे फहरिस्त। गुलशने रूमी में 202, गुलशने हदीद में 200 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जिना एयरपोर्ट पर 135, क्लिफ्टन 121, सुरजानी में 111 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में आज आम तातील का ऐलान। तमाम सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध का टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने की पेशकश। चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुसलसल राबते में रहने की हिदायत। उधर गवर्नर सिंध ने विफाक से मदद की दरख्वास्त कर दी। कामरान टिसोरी का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता। कराची में बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल से आगाह किया। अवाम की जान और हिफाजत सबसे मुकद्दम है। हुकूमत की पूरी मशीनरी फाल। निकासी आब का काम जारी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं बरसाती नालों को क्लियर किया जा चुका। सड़कों पर पानी जमा है, थोड़ा वक्त लगेगा, निकल जाएगा। अगले चंद घंटे में सूरत हाल मामूल पर आ जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रैलों की तबाहकारियां जारी। सैकड़ों घर मुकम्मल तबाह, दर्जनों सड़कें और पुल बह गए। तबाही के इलाके दालोड़ी में क्लाउड बर्स्ट, दर्जनों अफराद सैलाबी रैले में बह गए। 21 लाशें निकाल ली गईं, 12 अफराद की तदफीन कर दी गई। मलबे तले दबे दीगर अफराद को निकालने के लिए पाक और रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में मसरूफ। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया सैलाब और बारिशों से अमवात की तादाद 358 हो गई। 181 अफराद जख्मी। बुनैर में सबसे ज्यादा 225 अमवात रिपोर्ट। PDMA के मुताबिक 349 घर मुनहदम, 431 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। एबटाबाद, गलियात, मरी, छांगला गली में भी लैंडस्लाइडिंग, राबता सड़कें बंद हो गईं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर की तहसील यासीन में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब ने तबाही मचा दी। कई घराने सैलाबी रैली की नजर। गांव का राबता दीगर इलाकों से मुकम्मल तौर पर कट गया।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सवाबी का दौरा, हालिया सैलाब से पैदाशुदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। अली अमीन गंडापुर की इंतजामिया और महकमा रिलीफ को मुतासरा खानदानों को मुआवज़ों की फौरी अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 20 लाख रुपए फी कस इमदाद देने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सवाबी में भी एक बहुत बड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ। 127 से ज़ायद अफराद लापता हैं। हुकूमत मुतासरा खानदानों के साथ खड़ी है। जिनके घर मुनहदिम हुए उन्हें घर बना कर देंगे। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों में 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाम बहक। सिब्बी और बोलान में तूफानी बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल। बीबी नानी पुल का 20 फीट का हिस्सा मुतासर। कोयटा का अंदरून बलोचिस्तान और सिंध पंजाब जाने वाली मेन शाहराह से राबता मुनक़ते हो गया। हैदराबाद, थरपारकर, सज्जावल समेत सिंध के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके और सड़कें ज़ेरे आब। कंदकोट कच्चे के इलाके। दरियाए सिंध में तुग़यानी, बाप को बचाते हुए बेटा भी डूब गया। दोनों की लाशें निकाल ली गईं। दरियाए सिंध में तोंसा बैराज के मकान पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दर्जनों देहात डूब गए। कच्चे मकानात मुनहदिम, खड़ी फसलें तबाह। कई बस्तियों से अहले इलाका की नकल मकानी। सरगोदा, खुशाब, कोट अद्दू समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। वज़ीर आज़म का बहुत जल्द सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे का ऐलान। इमदादी अशिया दुगनी करने, रकूम की फौरी तकसीम और बिला ताअत्तुल बिजली की हिदायत। वज़ीर शहबाज शरीफ का बारिशों से मुताल्लिक़ आला सतह के इजलास से खिताब। कहा, वफाकी वज़रा मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों की निगरानी कर रही हैं। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मुतासरीन के दुखों पर मरहम रखना कौमी फरीज़ा है। तुंदही से काम करने पर तमाम मुताल्लिक़ा इदारों और अफराद को खिराज तहसीन पेश करते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास हुआ। सैलाब मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए 5 अरब 80 करोड़ रुपए इमदाद की मंजूरी दी। पाक फौज का बुनेर, सवात, शांगला और सवाबी में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी रहा। पाक फौज की कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते रास्ते खोलने और मलबा हटाने में मसरूफ। हेलीकॉप्टर्स के जरिए मुतासरीन को राशन और दीगर सामान की फराहमी। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी टीमें सरगर्म हैं। आर्मी मेडिकल कैंप्स में 6304 जख्मियों का इलाज किया गया। पुलों की तामीर और सड़कें भी बहाल की गई हैं। वज़ीर आला पंजाब का टोक्यो में मसरूफ दिन। जापान के बैरूनी तिजारत के इदारे के सदर से मुलाकात। नूरी हैको ने मरीम नवाज के दौरे जापान का खैर मकदम किया। वज़ीर आला ने जापान के सरमायाकारों को पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत दी। मरीम नवाज का जापानी अस्पताल नेशनल सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ का भी दौरा। जापान में राइज हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम पंजाब में मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने होंडा कंपनी के हेडक्वार्टर का दौरा भी किया। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट नूरिया का यहारा से मुलाकात। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मकामी पैदावार और असेंबलिंग पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फरोग के लिए होंडा के ताउन का खैर मकदम करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की लंदन में बरतानवी डेप्यूटी वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरीना शराकतदारी पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। उधर चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सहफरीकी इजलास आज काबुल में मुनक्किद होगा। तीनों ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा शरीक होंगे। सियासी, सलामती और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत होगी। चीन के वज़ीर ख़ारिजा वोंग ई 21 अगस्त को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जहानत। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में ड्रामाई मोड़। वाशिंगटन में पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी से सब हैरान।
अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी से मुतासिर। रिपोर्ट में बताया, इस्लामाबाद ने अमरीकी सियासत में जगह बना ली। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ तवानाई मंसूबों और क्रिप्टो करेंसी पर मुश्तरका ताउन का ऐलान किया। पाकिस्तान के मादनी वसाइल में सरमायाकारी का भी इंदिया दिया। अठारह साला पाकिस्तानी तालिबा महानूर चीमा ने दुनिया में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ए लेवल के इम्तिहान में 23 ए ग्रेड हासिल किए। महानूर चीमा ने स्टीफन हॉकिंग्स और दुनिया के नामवर साइंसदानों को पीछे छोड़ दिया। कहती हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करके बहुत खुशी हुई। और पीसीबी ने 30 खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। कोई भी खिलाड़ी ए कैटेगरी में जगह ना बना सका। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली दोनों खिलाड़ियों को ए से बी कैटेगरी में मुंतकिल कर दिया गया। शाहीन शाह, फखर जमान, शादाब खान, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा बी कैटेगरी में शामिल। 8 खिलाड़ी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में नाकाम रहे।